नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिवानी क्लासेस में। हमारी संपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू हुई है। हमारा ये क्लास 2 है। आज हम इसमें अप्रैल 2023 की जो हमारी मैगजीन होती है क्रॉनिकल की उसको हम देखेंगे। उसमें हमारी फरवरी 23 की सारी खबरें हैं। तो उसमें से 50 लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि हाँ ये आ सकते हैं पेपर में, वो मैंने निकाले हैं और ये मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अमृत नगरोत्थान योजना। अमृत नगरोत्थान स्कीम किस राज्य में लागू है? ये स्कीम लागू है कर्नाटक में। कर्नाटक में लागू है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम बाजार लचीलापन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। तीसरा है, किस फिल्म को 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्ता पुरस्कार से बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। चौथा है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है? ये अमेरिका और रूस के बीच की संधि है। ये अमेरिका और रूस के बीच की संधि है। पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? केन्या ने। केन्या। छठा है, अल्ट्रस्टैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? अल्ट्रस्टैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? इजराइल। इजराइल। सातवां है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। आठवां है, किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र कैट पॉलिसी लॉन्च की है? किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र पॉलिसी लॉन्च की है? अमेरिका ने लॉन्च की है। नौवां है, 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 है? 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। 10वां है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यालय को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब देखिए, इसमें से दो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। पहला तो विधि आयोग, जो 22वां विधि आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 22वें विधि आयोग के कार्यालय को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, यानी कि कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 अगस्त 2024 तक। 11वां है, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6%। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6%। अगला है, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इसका आंसर है आईएनएस बागीर। आईएनएस बागीर। 13वां है, किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा। अगला है, अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर अपना पहला ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है? इसका आंसर है इंग्लैंड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल एंड टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च की है? नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने। अगला है, निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO। EPFO का नाम आपने सुना होगा, ये उसी की है। 17वां है, किस देश ने 18 फरवरी 2023 को भारत से फ्रोजन सी फूड की आयात पर वर्ष 2022 में लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कतर। 18वां, हाल ही में भारत किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की है? सिंगापुर ने। सिंगापुर ने। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में कितने स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दी है? 47। 47। 20वां है, 17-18 फरवरी 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में कहाँ आयोजित किया गया? 17-18 फरवरी 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। 21वां है, जस्टिस सोनिया गुकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? गुजरात की। गुजरात की जस्टिस सोनिया गुकानी। 22वां है, किस राज्य में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए कई जिलों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश। ये बहुत अच्छी पहल है। 23वां है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में बना हुआ है? भारत है इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि भारत है इसका आंसर। 24वां है, किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है? इक्वेटोरियल गिनी में। 25वां है,
T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहले गेंदबाज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। अगला है, किस देश के द्वारा अपने देश के 37 शहरों में मार्शल घोषित किया गया है? म्यांमार। 37वां है, मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको फिर से देखिए, मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी का। 28वां है, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगला है, किस भारतीय संगीतकार को 2023 में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकी केस। रिकी केस। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा यानी भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर। 31वां है, जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसका नाम है ययात्सो। ययात्सो। 31वां, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला है, भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। अगला है, निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? इसको फिर से देखिए ध्यान से। निसार। निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? अमेरिका, यानी कि इसरो। इसरो यानी भारत और अमेरिका का ये है। अगला है 35वां क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 36वां, FAO के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? इसका आंसर है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर है भारत। FAO के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? इसको याद रखिएगा, इसका आंसर है भारत। 37वां, क्रिस हिपकिंग किस देश के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड। 38वां है, विश्व का पहला सुपर मैग्नेट डेमो 4 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन। अगला है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी, एक फैमिली ID सरकार ने स्टार्ट की है, क्या है उसका नाम? वन फैमिली वन आइडेंटिटी। वन फैमिली वन आइडेंटिटी 21 राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। 40वां है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली इंडियंस एक्रीडिएशन सिस्टम को विश्व में किस स्थान पर रखा गया? 5वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अगला है, द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 17-18 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिका को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। नील मोहन को। आखिरी क्वेश्चन है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन है? मुंबई। मुंबई है। ये हमारे हो गए इतने सारे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो हमारी क्लास 3rd रहेगी। तो क्लास 3rd में हम मई जो हमारी रहेगी, मई की मैगजीन क्रॉनिकल, उसमें हम देखेंगे मार्च का हमारा खबर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।